हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमी चैनल। आज कहते हैं ना कि मोस्ट वांटेड जो है ये टॉपिक था कि मुझे करना है कि वैलेंटाइन डे का। तो मैं आज कर रही हूँ नो कांटेक्ट। एंड अगर वो आपको कुछ कह पाते तो वो क्या कह पाते। वैलेंटाइन डे मैसेज है। तो ये है पाइल नंबर 1। इसका नाम है विच टैरो। पाइल नंबर 2 द लाइट शीट टैरो। 1 2 1 2 1 2। इसको पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद जो है टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक से मैं इसका मैसेज निकालूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं रोमांटिकली, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, नहीं है तो क्या रोमांटिकली आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कि उनका वैलेंटाइन का क्या है। वैलेंटाइन का मुझे ये देखना है कि वो नो कांटेक्ट में है, लेकिन अगर वो कुछ कह पाते, क्या कह पाते। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रोमांटिक ही बात हो, कोई नॉर्मल बात भी हो सकती है। उनका वैलेंटाइन डे का आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है। वो आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, एक्स क्रश हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, जो आपके जहन में। पहला है एस ऑफ वंस। वो आपसे ये कहना चाहते हैं वैलेंटाइन वाले दिन कि जो उनका मैसेज है आपके लिए कि वो आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपको कोई ऑफ़र दे सके। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी वो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई भी ऑफ़र दे सकें, आपको कुछ बता सकें, आपसे कोई भी बात कर सकें। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है यहाँ पे फायर साइन है, एरीज लियो सैज है यहाँ पे। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मोहब्बत बहुत है, जज्बात भी हैं, लेकिन मेरी नादानियाँ, मेरी वजह से जो चीज़ें गलत हुई हैं, मैं उसको सोचते हुए अभी पास नहीं आ सकता हूँ। मैं इस चीज़ पे वर्क कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारी तरफ ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, फोकस नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में छुपा हुआ हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जज्बात हैं। मुझे ये भी लगता है जज्बात से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, दर्द भी है, और एक कहते हैं ना सैड भी है उनकी सिचुएशन। दूसरा कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं या जिसके बारे में आप सोच रही हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल आपको पता है इवन इवन गिवन, यानी कि इवन जो था गिवन टेक नहीं था। वो आपको ये कहना चाहते हैं वैलेंटाइन डे पे कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बराबरी की बुनियाद पे कुछ नहीं दे सका, मैं कोई चीज़ गिव एंड टेक नहीं कर सका, दे नहीं सका। हमेशा मैंने तुम्हें लेट डाउन किया, रिग्रेट, मैंने तुम्हें हमेशा ये एहसास दिलाया कि तुमने मुझे चुन के एक बहुत बड़ा गलत फैसला किया। तुम हमेशा अपने इस फैसले पर रिग्रेट करोगी कि मुझे तुमने चांस क्यों दिया। तुमने मुझे बहुत सारे चांसेस दिए, मुझे बहुत सारा लव दिया, बहुत सारी चीज़ें दी मैंने, लेकिन तुम्हें कभी कोई चीज़ नहीं दी। हमेशा जो है तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया मेरे साथ। उसके बाद है 10 ऑफ वंस। फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के फायर साइन या तो चार्ट में होगा, एरीज, लियो, सैज है। मुझे लगता है कि वो ये जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जब तक वो रहे, वो आपके लिए एक बर्डन बन के रहे। आपको हमेशा उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया है। वो यही कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाया है कि मैं तुम्हारा एक गलत डिसीजन हूँ, और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ एक एनॉइंग, एक बदतमीजी, या एक मैंने तुम्हें डिसहार्ट किया है। मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं किया। मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम मेरे मुताबिक चलो। तुम्हें स्ट्रेस बहुत दिया, मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेस बहुत रहा है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है वो ये कहना चाहते हैं वैलेंटाइन डे वाले दिन कि मैं जो हूँ हमेशा अपने कंफर्ट स्पेस में रहा, हमेशा वो किया जो मैं चाहता था। मैंने कभी वो चीज़ नहीं की जिसमें हम दोनों को खुशी मिले। मैंने हमेशा वो चीज़ की जिसमें मुझे खुशी मिले, मुझे सुकून मिले, मुझे आराम मिले। मैंने हमेशा अपनी कंफर्ट को देखा, अपने गोल्स को देखा, लेकिन तुमने हमेशा मेरे कंफर्ट और मेरे गोल्स को देखा।
द हर्मिट विर्गो। मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी भी उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी की वो लाइटनिंग थी या लाइट थी जिसको मैं समझ नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें लेके कैसे चलूँ। तुमने हमेशा मुझे एक वाइज डिसीजन दिया, वाइसली मेरी सिचुएशन को समझा। इवन तुमने कभी मुझे ये तक नहीं कहा कि मैंने गलत किया है। तुम बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होती चली गई। लेकिन आई थिंक अब मुझे ये लगता है कि ये सारा जो जो भी कुछ है ये मेरी ही वजह से है, ये तुम्हारी वजह से कुछ नहीं है। तुमने हमेशा रिलेशनशिप के अंदर बहुत इवन गिव एंड टेक किया है। मुझे स्पिरिचुअली तुमने गाइड किया है। तुम लाइट रही हो, तुमने पेशेंस दिखाए, तुमने हमेशा मुझे एक विजडम दी है, तुमने हमेशा मेरी लाइफ को रोशन किया है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें कोल्ड शोल्डर देता रहा, डिसेप्शन में रहा। तुम्हें हमेशा मैंने ये बताने की कोशिश की कि मैं बहुत ज़्यादा तुमसे अच्छा हूँ, मैं बहुत स्टबर्न हूँ। मैंने हमेशा तुम ऑल्टरनेटिव वे देखें तुम्हें छोड़ने के, तुम्हारे से दूर जाने के। लेकिन अब मुझे ये फील होता है कि नहीं, तुम मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी जिसको मैं नहीं समझ पाया या मैं जिसको अपने वे में सॉल्व नहीं कर पाया। क्वीन ऑफ वंस, फायर साइन अगेन, एरीज लियो सेज। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम जो हो एक क्वीन ऑफ वन हो। तुम एक बहुत पैशनेटिव वुमेन हो। तुम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है तुम्हारे अंदर फोकस है। तुमने हमेशा अपनी लाइफ को फ्लोरिश तरीके से हल किया है, हमेशा पीस दिया है, हमेशा एक खूबसूरती डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को मैनेज किया है। और मैं हमेशा अपनी लाइफ को कभी समझ नहीं पाया, कभी कुछ सोचता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी वुमेन्स आई हैं, बहुत सारी ऐसी विमेन आई हैं कि जिनको मुझे देख के एहसास हुआ कि नहीं, तुम मेरी राइट चॉइस थी, लेकिन मैं उस चॉइस को समझ नहीं पाया। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन कभी कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और प्लीज़ ये वाइस वर्सा है, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल आपके लिए कहना चाहती है कि आपने हमेशा रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी दी है, रोमांस दिया है, फ्रेंडशिप दी है, फैमिली वाला माहौल दिया है, प्रोफेशनली तौर पे मुझे हर चीज़ दी। लेकिन मैं जो हूँ हमेशा दूसरी चीज़ों की तरफ भागती रही। और ऐसे ही मेल भी आपको कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा उन्हें घर जैसा माहौल दिया, फैमिली माहौल दिया, हमेशा टेक केयर की। लेकिन बस कुछ वजहें ऐसी थी और मेरी नादानियाँ ऐसी थी कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझने की कोशिश की। 9 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, एयर साइन आया है आप लोगों का, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यही कहना चाहते हैं कि अब मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैंने आई एम सॉरी, मैंने अपने आप को उस पोजीशन में डाल दिया है जहाँ से शायद बैक होना मुश्किल है। मैं अब उस पोजीशन में आ गया हूँ जहाँ पे मैं अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी लाइफ के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से को अपने से अलग कर दिया। अब मुझे उस चीज़ की एंजाइटी है, मैं उस चीज़ को हल करना चाहता भी हूँ लेकिन नहीं भी कर पाता हूँ। मेरे हाथ बन चुके हैं, मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं। मैं मेंटली तौर पे इतना हेल्दी नहीं रहा हूँ कि अब मैं कोई स्ट्रेस ले सकूं। तुम मेरी हैप्पीनेस की थी, लेकिन मैंने उस की को जानबूझ के कहीं फेंक दिया या उससे दूर चला गया। मुझे कुछ लोगों के लिए बात आई है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी लाइफ में एक कलरफुल फ्लावर की तरह थी और मैंने उस कलरफुल फ्लावर को हटा के अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि हर चीज़ अपनी लाइफ के कलरिंग को कहीं डिस्ट्रॉय कर दी है, ख़राब कर दी है। मुझे ये भी लगता है वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत करने वाली थी और मैं उस मोहब्बत को नहीं समझ पाया। और मैं हमेशा हमेशा अपने ही दिमागी या अपने मेंटली चीज़ों में चलता चला गया। उसके बाद आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वो आपको यही कहना चाह रहे हैं वैलेंटाइन डे पे कि आपने हमेशा उनको वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट दी है जो एक मेल एक फीमेल से या एक फीमेल एक मेल से चाहती थी। वॉइस वर्सा भी हो सकता है
कि आपने हमेशा एक रिलायबल पर्सन की तरह उनके साथ रही, एक वॉल की तरह साथ रही। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है या तो आप बहुत यंग थी या वो बहुत यंग थे, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से अपनी रिश्ते को निभाने की कोशिश की। अपने आप को, हर चीज़ को बिल्कुल ऐसे पेश किया जैसे कहते हैं ना, अपने अपने आप को कैटरिंग के तौर पे पेश किया कि आप जैसा वो चाहते थे आप वैसे बन के रहीं। बहुत सपोर्टिव थी, बहुत फाइनेंशियली तौर पे आपकी बहुत स्टेबिलिटी थी। आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं बच्चों को देखने वाली, मोहब्बत करने वाली, विजडम वाली। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं देखी। मैं ये समझता था कि मैं यानी आप मेरी वन ऑफ चॉइस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा जो उनको सपोर्ट दिखाई है वो अभी तक नहीं फील कर पाए हैं। 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में लॉस किया है और वो उसी रिग्रेट में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये भी है, ये 8 ऑफ कप्स आया है और ये 5 ऑफ कप्स आया है और ये दोनों वाटर साइन आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने डिसेप्शन किया, तुम्हें छोड़ के चला गया और अब मैं उन्हीं रिग्रेट में बैठा हुआ हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल, ये भी बिल्कुल वैसे ही सेम टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल, कहते हैं ना, एक स्टूपिड हरकत की, तुमको छोड़ के चला गया, मैंने तुम्हें जो है यानी कि एक लॉस में कर दिया। मैं उसी चीज़ को सोचता हूँ। मैंने तुम्हें एक कोल्ड शोल्डर दिया, मैं तुम्हें उस मौके पे छोड़ के चला गया जब मुझे तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पास उस टाइम तुम्हारे लिए ऑफ़र भी थी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लेकिन मैं तुम्हें वो ऑफ़र नहीं कर पाया, मैं तुम्हें वो ऑफ़र नहीं दे पाया क्योंकि तुम हमेशा मुझे बहुत मोहब्बत देने वाली थी, बहुत ज़्यादा समझने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हें वो ऑफ़र नहीं दी, ना मैंने तुम्हें इस काबिल समझा। मैंने हमेशा तुम्हें ये बताने की कोशिश की कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। द मून, मैं हमेशा डिसेप्शन के अंदर रहा, हमेशा डिसेप्शन में रहा, तुम्हें नहीं समझा, हमेशा थर्ड पार्टी में डालता रहा। यही मेरी गलती थी और मेरे पास तुम्हारे देने को कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास वो मोहब्बत थी जो मैंने कब उठा के फेंक दिया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं हमेशा थर्ड पार्टी में, लोगों में बिजी रहा, लोगों को सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, लेकिन तुम एक एम्प्रेस की तरह अपनी जगह बैठी रही और तुम्हें मालूम था कि मुझे एक ना एक दिन रिग्रेट होगा और मुझे रिग्रेट हुआ है कि मैं तुम्हें छोड़ के गया हूँ। मुझे वो रिग्रेट अभी तक मेरे पास नहीं गई है। तुम वो क्वीन ऑफ सोर्स थी जो मुझे हर लम्हे मुझे बता रही थी और तुम मुझे एक शादी, एक प्यार, एक वाइफ, एक अच्छा माहौल देना चाह रही थी। 4 ऑफ वंस आया है, देना चाह रही थी, लेकिन मैं कट थ्रोट बन के बिल्कुल ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी लाइफ सोचनी है, मुझे थर्ड पार्टियाँ सोचनी है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है और मैं तुम्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता चला गया और यही मेरी गलती थी। और उसके बाद तुम्हारे पास वो कब नहीं रहा। मैं जस्टिस देना चाहता था, लेकिन अब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्टिस का टाइम निकल चुका है, तुम निकल चुकी हो मेरे हाथ से और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो है ये साइन आया है, कार्मा का साइन आया है, जिसको जो है जजमेंट कहते हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं जजमेंट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डिवाइन टाइमिंग पे तुम्हें इस डिसेप्शन से निकालना चाहता हूँ। आई होप ये किसी दिन हो, लेकिन अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल है। मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बन चुके हैं। मेरे पास वो मोहब्बत है, वो नाइट ऑफ कप है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, नहीं ला सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे हाथ बन चुके हैं, मैं इसको किस्मत समझ के कबूल कर चुका हूँ और वक्त के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास, मुझे मालूम है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, मेरी लाइफ को चेंज करने वाला ला सकती हो, लेकिन मैं अभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को किसी भी तौर पे आगे नहीं ला सकता हूँ। उसके बाद वो आपको ये कहना चाहते हैं, मेरे दिल में मैंने अपने जज्बातों को छुपा के रखा हुआ है, ये बात किसी को नहीं बताई है, इवन मैंने ये बात तुम्हें भी नहीं बताई है, और मैंने अपनी मोहब्बत को ऐसा कर दिया है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन मेरे इस कार्ड के उलट होने से
यानी ये मैसेज है, ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत उल्टी करो सीधी करो, मोहब्बत मोहब्बत है, चाहे वो आधी हो, पूरी हो, थोड़ी हो, नहीं हो, दिमाग में आप हैं तो मोहब्बत भी है। और उसके बाद वो आपको कहना चाह रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाह रहा हूँ, मैं वैसा बनना चाहता हूँ जैसा तुम चाहती थी। चाहे मैं तुम्हारी लाइफ में ना रहूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तुमने मुझे अपने इमेजिनरी और अपने ख़याली दुनिया से निकाल के ज़िंदगी में लेकर आई हो। तुमने मुझे बताया है कि हम लोग जो है मोहब्बत कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बदल सकते हैं। और तुमने मेरे अंदर वो सारी चीज़ें उजागर की हैं जो कोई उजागर नहीं कर सकता था। और तुमने आके उस चीज़ को मेरे अंदर हाईलाइट किया है जो मुझे किसी ने कभी नहीं बताया। सब ने मेरा मिसयूज़ किया, लेकिन तुम वाहिद थी, तुमने मेरा कभी मिसयूज़ नहीं किया। तुमने हमेशा मुझे मोहब्बत दी, हमेशा मुझे समझा है। देखते हैं रोमांटिक वे में आपसे क्या कहना चाहते हैं डेविल। वो आपके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं आपके साथ, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दोबारा जस्टिस का कार्ड आया है, मोहब्बत देना चाहते हैं। यहाँ कैप्रिकॉन आया है, यहाँ लिब्रा आया है, मोहब्बत देना चाहते हैं। मेजर आर्काना आया है, उसके बाद वर्ल्ड दोबारा आया है, नहीं वर्ल्ड दोबारा नहीं, वर्ल्ड पहले नहीं था, वर्ल्ड दोबारा आया। आपको दुनिया देना चाहते हैं, दुनिया के रस्म व रिवाज से निकलना चाहते हैं, जहाँ पे वो फंस चुके हैं, रस्म व रिवाज से निकलना चाहते हैं, आपको मोहब्बत देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि अपनी अंदर की फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन अभी वो नहीं कर सकते। 9 ऑफ वंस, बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस टाइम राइट टाइमिंग नहीं है आप लोगों के मिलने का, राइट टाइमिंग नहीं है। और उसके बाद उनके पास देखिए ये स्ट्रेंथ का लास्ट कार्ड आया है, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास है। वैलेंटाइन पे मुझे जो आपका आउटकम लगा है, दे रियली लव यू बट दे डोंट हैव स्ट्रेंथ, they don't have anything to give it to you so far, but your life give them, give them strength to bring out इनर फेयर्स। और आपने उनके इनर फेयर को जो है बाहर निकाल कर आपने उनको ये बताने की कोशिश की है कि नाउ यू आर अ पर्सन, यू हैव अ फीलिंग, यू हैव अ लाइक, यू हैव अ डिसलाइक, यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, यू हैव टू गो विद योर स्ट्रेंथ, विद योर इनर पीस। सो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग, जिसके अंदर उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं पायल नंबर 2 का क्या आता है। पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कोई भी चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। ये वो मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो अगर वो कहना चाहते तो कहते। हो सकता है आप लोगों का कांटेक्ट ना हो, इस ज़माना गुजर चुका हो, लेकिन अगर वो वैलेंटाइन डे पे आपको सोचेंगे, उनके दिल के अंदर अनकॉन्शियसली ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे वो शेयर करना चाहेंगे। देखते हैं कि क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं इससे रोमांटिक से आपके लिए मैसेज निकालूंगी। ओह गॉड, एक तो सबसे पहले कार्ड जो नीचे गिर जाते हैं मैं उसे नहीं लेती हूँ, आपको पता है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ज़्यादा आपको हमेशा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। देखते हैं पहला कार्ड क्या आया है। नाइट ऑफ सोर्स। मुझे लगता है कि वो आपको यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ से निकल तो गया हूँ, चला तो गया हूँ, लेकिन आई एम स्टिल स्टक ओवर देयर। वो वहीं पर ही खड़े हुए हैं। शायद आपको भेजने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ होगा कि मैंने क्या स्टुपिडिटी की है, मैंने क्या किया है। यहाँ पे एयर साइन आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो होता है ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है और बहुत फास्ट कार्ड होता है, और वो उसके अंदर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और वो अपनी लाइफ में चलते चले गए, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हुए अच्छी चीज़ों को डिनाई करते हुए चले गए। वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत स्टूपिड था, या मैं बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था कि मैंने इतना
गलत फैसला किया कि तुम्हें छोड़ के चला गया। वो आपको कहना चाह रहे हैं मोहब्बत मेरे पास थी, मोहब्बत मेरे पास थी, लेकिन मैंने उसको डिनाइल कर दिया, मैं उस मोहब्बत के को आगे लेकर ही नहीं चला। यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रांग आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो आपको लेके नहीं चले। एस ऑफ कप, ये बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत परेशान किया, हमेशा हमेशा करीब आके प्रपोजल देने के बजाय हमेशा अपनी चीज़ों को पीछे करते चले गए, शो करते रहे मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं दे सके, ना आपको कोई ऑफर दे सके। हमेशा फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम रही, हमेशा आपको रेकलेसली उन्होंने तंग किया। बल्कि मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि रेकलेसली उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्पेंड की है मनी, जिसकी कभी ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको तंग किया। और मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे वाले दिन उन्हें ये, अगर आपको वो मैसेज दे पाते किसी भी वे में, तो वो यही होता कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें तंग किया। 7 ऑफ सोर्ड, उन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि डिसेप्शन में डाल के तंग करके आपको हमेशा आगे निकलते चले गए, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस आया है, और वो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि उनकी टेंडेंसी में था हमेशा लोगों को तंग करना, परेशान करना, डीलिंग्स करना, लोगों के साथ खेलना, मेंटली गेम खेलना, और आप भी उसका एक हिस्सा बन गई। और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत हरकत की है, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। उसके बाद आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल। आप देखिए वो पर्सन जो है वो बहुत दुखी होके बैठा हुआ है, वो ये कर रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वो दुखी होके बैठा हुआ है कि उसे पता है कि मैंने क्या चीज़ अपनी लाइफ में खो दी। और आप देखिए उसके साथ एक वुल्फ या डॉग बैठा हुआ है। आपके साथ उन्होंने हमेशा अनफेथफुल रहा, हमेशा आपको जो है तंग किया है, हमेशा आपको परेशान किया है, और हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखा है। और थर्ड पार्टी में नहीं रखा, या तो आप मिली थी, वो ऑलरेडी मैरिड थे, और उन्होंने आपको शायद ये कहा होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और आपको वो कहते हैं ना घुमाते रहे, सारी ज़िंदगी घुमाने में ही निकल गई। तो मुझे ये लगता है आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले किए। डेविल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेविल जो होता है एक जैसे एक एंजाइटी का, और उसका भी कार्ड होता है कि रिग्रेट भी मैं कभी कभी लेती हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको हमेशा थर्ड पार्टी में तो डाला होगा, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको ऐसे डील किया होगा, बहुत रेकलेसली डील किया, बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा किया कि आप अपने आप को ये समझने लगी कि मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, मैं जो हूँ यानी कि कोई मुझे पसंद नहीं कर सकता, कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता, या कोई मुझे अपनी लाइफ में नहीं रख सकता है, ये मुझ में ही कोई कमी है, या इस टाइप की बातें शायद आपने सोचनी शुरू की होंगी। लेकिन आपका पर्सन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, तुम सबके साथ मोहब्बत कर सकती हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो। ये सब मैसेज वो आपको दे रहे हैं, वैलेंटाइन डे वाले दिन दे रहे हैं। देखती हूँ मैं और क्या कहना चाहते हैं। उसके अलावा वो आपको कहना चाह रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो यही 8 ऑफ पेंटिकल्स है, या वो आपके साथ वर्क करना चाहते थे, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते थे, लेकिन नहीं मुड़े, बिल्कुल नहीं मुड़े, वो बिल्कुल हर्मिट बन के बैठे रहे, वो सिर्फ अच्छे टाइम का वेट करते रहे। अच्छा टाइम निकल गया, 8 ऑफ सोर्ड्स, वो अपने ही कहते हैं ना दिमागी तौर पे उसी में रहे, उसी में बंद रहे, और उसी में आगे नहीं बढ़े। और आप जो थी एक सन की तरह उनकी लाइफ में उजागर कर रही थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए, वो सिर्फ ये सोचते रहे सही टाइम आएगा तो मैं काम करूंगा, सही टाइम आएगा तो मैं ये करूंगा, और सही टाइम कभी नहीं आया, और वो 9 ऑफ सोर्ड्स बन गया, वो 9 ऑफ सोर्ड्स बन गया। सिर्फ सोचते रहे, करने को कुछ नहीं था, सिर्फ यही सोचते रहे कि अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और आप अपनी लाइफ में उनको ये समझती रही कि हाँ सही है, अब तुम ये करते रहो, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है। उसके अलावा मुझे लगता है कि वो 9 ऑफ सोर्ड्स जैसे आया है इधर, यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस आया है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है, यहाँ पे भी एरीज, लियो, सैज है,
यहाँ विर्गो है, यहाँ पे वाटर साइन आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आया है, और सन जो है आई थिंक ये लियो होता है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। सन के अंदर भी सॉरी फायर होता है, फायर साइन होता है, एरीज लियो सैज होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपने अपनी टर्न बैक किया, आपने अपने आप को चेंज किया, आपने अपनी साइकिल चेंज की, आप आगे निकलती चली गई। और वो 6 ऑफ कप, वो सिर्फ यही सोचते रहे कि अब मैं जो हूँ अपनी इन चीज़ों से निकलूंगा और मैं अब उसको अच्छी ऑफर दूंगा, मैं अब यूं करूंगा, अब यूं करूंगा, और वो कभी कुछ नहीं दे पाए आपको। यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत ज़्यादा उदास हैं। अब वो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। आप देख लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल, मुझे नहीं लगता कि आप उनको आगे आने देंगी। आप डन हो चुकी हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आप जस्टिस के उसमें हैं कि नहीं अब मुझे जस्टिस दो, ऐसे मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। आप देखिए यहाँ पे भी 10 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो जो है वो रिवर्स आया और ये अपराइट आया, फूल लेके बैठे हुए हैं। आपने कहा नो नो नो, अब आई नीड जस्टिस। और अब जो है उसके बाद क्या आया, हेरोफेंट। मुझे लगता है कि वो शादीशुदा है। मुझे ये लगता है कि अब आप या तो उनसे शादी का कमिटमेंट चाहती हैं, या वो अगर किसी शादी में थे, थर्ड पार्टी में थे, आप उस थर्ड पार्टी के साथ अब इस बात पे ये चाहती हैं या मुझे चुनो या उसको चुनो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, मुझे लगता है आपने अपने सारे मोहब्बत के दरवाजे बिल्कुल शट डाउन कर दिए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, नो नो नो, नाउ यू आर इन योर पावर एंड ही नोज दैट, ही नोज दैट कि आप अपनी पावर में, अब आप कोई चीज़ ऐसी नहीं लेंगी। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में मूव ऑन है, और आपने अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे, कहते हैं ना कि बहुत सारे चीज़ें देख ली हैं। आपने कहा नहीं अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, अब जो था वो हो गया। आप देख लीजिए ये स्टार कार्ड जब उस टाइम था ये नीचे गिरा था, ये दोबारा आया। इसका मतलब है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके गुजरी हैं कि नहीं अब ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी, अब आपको सही तौर पे साथ आना होगा। मैजिशियन, मुझे लगता है कि वो यही सोच रहे थे कि मैं अपने वही पुराने गेम्स के साथ आऊँगा और उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपने कहा नहीं अब ऐसा नहीं होगा, नहीं। एस ऑफ वंस, आपने आंखें बंद कर ली हैं, आप नहीं चाह रही कि आए, लेकिन उनका मैसेज यही है कि वो मोहब्बत कर रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और उसके बाद वो कम्युनिकेशन चाहते हैं। ओ सॉरी, ये टेढ़ा कैसे हो गया, ये सॉरी ये ऐसे ही आया था ना, यस। कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे कोई बातें करना चाहते हैं, लेकिन आप अब रेडी नहीं हैं। यू आर डन विद दैट, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैप्पी चल रही हैं, आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कार्ड्स के लव मैसेज वो आपको क्या देना चाहते हैं। आपका आउटकम यही आया है कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलती की, कोल्ड शोल्डर दिया, आपने उन्हें चांस दिया, आपने उन्हें बहुत सारे चांसेस दिए, लेकिन उन्होंने आपको, कहते हैं ना, उस टाइम छोड़ के गए जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आपने लोगों की बातें सुनी हैं उनकी वजह से। लेकिन अब आप कह रही हैं नो आई एम डन। 2 ऑफ सोर्ड्स, नहीं, आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, यही लव मैसेज है। उन्हें लगता है आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। 7 ऑफ वंस आया है यहाँ पे। उन्हें मालूम है कि अब आप उनको ऐसे माफ़ नहीं करेंगी, आप उनको ऐसे नहीं लेंगी। और उसके बाद जो आपका जो 7 ऑफ वंस आया है, आप उनको पता है, आप में इतनी करेज, आप में इतने चैलेंजेस आपने देखे कि अब आप उनको ऐसे माफ़ नहीं करेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप देखिए इसके अंदर भी उस औरत ने अपनी बैक की हुई है। यहाँ भी देखिए वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ भी देखिए वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि फ्लावर दे रहा है, लाइक अ काइंड ऑफ वैलेंटाइन। पहले भी आपका वैलेंटाइन वाला कार्ड टाइप का आया है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। आपने कहा नहीं भाई अब भाग जाओ यहाँ से, अब ये नहीं चलेगा। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, वो आदमी चाहे 2 चीज़ों में जगल कर रहा हो, लेकिन आप जगल नहीं कर रही हैं, आप क्लियर कट है, आपने बिल्कुल बैक कर दिया। मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये देखिए आपने कहा नहीं, ये देखिए वो उसके पैर टच कर रहा है कि मान जाओ, लेकिन आपने कहा नहीं अब ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, अब मैं डन हो चुकी हूँ। किंग ऑफ वन, बहुत ज़्यादा उनके जज्बात हैं, वो आपको हक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये देखिए उन्होंने अपने आप कस के उसको, कहते हैं ना कि उसको हक किया हुआ है, लेकिन आपने कहा है नहीं अब मैं डन हो चुकी हूँ, नाउ यू हैव टू गो।
अब मेरे पास तुम्हारी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। अब मैं इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ और आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल कहते हैं ना ख़त्म कर दिया है कि नो, बस अब बहुत हो चुका, अब बहुत सारी ड्रामेबाजियाँ हो चुकी हैं, अब मैं इन चीज़ों में नहीं आने वाली हूँ। अब तुम्हें आना है तो सही वे में आना है, वरना नहीं आना है। तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच आने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई होगी। और फिर अगर मैंने कोई एनर्जी फील की कि मुझे वैलेंटाइन डे पे कोई चीज़ करनी चाहिए, या मुझे लगा कि मुझे वैलेंटाइन डे के ऊपर कोई और मैसेज करना चाहिए, मैं करूँगी। लेकिन सो फार जो मैंने एनर्जीज पिक की हैं वो यही है कि वो इस टाइम आपसे चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, बात करें, उनको माफ़ कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि नाउ यू गाइज आर डन। ये दोनों पायलों के लिए मैं बात कर रही हूँ। आप लोग डन हो चुके हैं, आपने कह दिया नहीं इट्स ओके, अब मुझे आप लोग नहीं चाहिए। अगर आना है सही वे में आना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में सेट चल रही हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग, आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप जो हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैलेंटाइन डे पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो चाहते हैं आप लोगों को मिले, अच्छी चीज़ें मिलें, आपको मोहब्बत मिले, आपको जो आप चाहते हैं वैसे आपको चीज़ें मिलें। तो ये थी आज की रीडिंग। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एमी आपसे बहुत प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।